हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि ठीक होंगे। आइए आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 के इतिहास विषय को कवर करेंगे। यहाँ आप सभी लोग देख सकते हैं इतिहास, जिसको इंग्लिश में हिस्ट्री कहा जाता है। हिस्ट्री कहा जाता है। और क्लास 12 के अंतर्गत इतिहास विषय के भारतीय इतिहास के कुछ विषय और चैप्टर आज की क्लास में हम लोग 10 को कवर करेंगे। चैप्टर का नाम है उपनिवेशवाद, देहात, सरकारी अभिलेखों का अध्ययन। अर्थात आप सभी बिहार बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते होंगे। बिहार बोर्ड की तैयारी करते होंगे और इसमें से आपको इतिहास की तैयारी करना है, हिस्ट्री की तैयारी करना है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा इस चैनल पर आर्ट्स एकेडमी बाय सुरेश, ये आप अगर यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो आपको मिल जाएंगे। और इससे संबंधित जितने भी सब्जेक्ट आते हैं, जैसे आपका पहला तो हो गया हिस्ट्री, दूसरा ज्योग्राफी, उसके बाद पॉलिटी या पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद हिंदी, मैथिली, इन सब विषयों को आपको तैयारी कराई जाती है। तो निश्चित तौर पे आप अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो इसको जाके क्या करेंगे, यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आपको सारे वीडियो समय मिल पाए। इसमें लाइव क्लास भी चलती है और लाइव आपका छूट जाता है तो रिकॉर्डिंग क्लास में बची हुई रहती है। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, मतलब पहला पॉइंट देख सकते हैं, बंगाल और वहां के जमींदार। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हमारा देश जो है बरसों पहले अंग्रेजों के गुलाम थे और लगभग 200 वर्षों तक भारत अंग्रेजों के चंगुल में थे। उसमें हुआ यूं था कि अगर मैं यहाँ पर बंगाल को दिखाऊं तो ये इस तरह से कुछ भारत का मैप बन जाएगा। और भारत का मैप बनने के बाद यहाँ पर एक राज्य है। भारत में तो वैसे 28 राज्य हैं, जिसमें से एक यहाँ पर राज्य है जिसका नाम है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी कोलकाता है। और यहाँ पर क्या हुआ था, अंग्रेजों ने सबसे पहले औपनिवेशिक शासन सबसे पहले कहाँ, बंगाल में स्थापित किया। उस टाइम में वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल नहीं था, जो बांग्लादेश अभी पूर्वी बंगाल में था, और ये अपने लोगों का जो पश्चिम बंगाल है जिसकी राजधानी कोलकाता है, वो दोनों एक ही थे और बंगाल के नाम से जाने जाते थे। तो औपनिवेशिक शासन मतलब दूसरे देशों के लोगों का शासन जब अपने देश पर हुआ तो उसे ही औपनिवेशिक शासन कहेंगे। इसके लिए सबसे पहले बंगाल में इन्होंने अपना सत्ता स्थापित किया। दूसरी बात, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। और आपसे पूछ दिया जाए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो याद रखिएगा 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, 1600 ईस्वी में। उसके बाद अंग्रेजों ने अपनी कंपनी स्थापित करने के बाद एक बंदोबस्ती वहां के जमींदारों से किया, जिसका नाम है इस्तमरारी बंदोबस्त, और वो बंदोबस्त जो है 1793 में स्थापित किया। एक जमींदार के नीचे वहां के बंदोबस्त के अंतर्गत 400 गांव होते थे, अर्थात स्थानीय में से सबसे जमीन जिसके पास अधिक था, तो स्थानीय लोगों में से एक आदमी को चुन लेता था, जिसको जमींदार कहा जाता था। उस टाइम में जमींदार कहा जाता था। उस जमींदार के नीचे 400 गांव होते थे। इस तमरारी बंदोबस्त के समय बंगाल का गवर्नर जो था वो 1793 में किसको बनाया गया था, तो कॉर्नवालिस को बनाया गया था। ध्यान रखना, कॉर्नवालिस को बनाया गया। इसके बाद आप यहां देख सकते हैं रैयत के बारे में कुछ बातें लिखी गई हैं कि रैयत क्या होते हैं। तो सब लोगों को ध्यान रखना, रैयत इसमें लिखना वैसा किसान, जिसके पास अपना खुद का भूमि, खुद मतलब स्वयं का भूमि मतलब जमीन हो, उसे क्या कहा जाता है, उसे रैयत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, रैयत कहते हैं। इसको कॉपी पर नोट डाउन कर लेना, या पीपीटी के लिए आप कमेंट में कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप ग्रुप या फिर जो है टेलीग्राम से जोड़ दिया जाएगा, आपको ये भेज दिया जाएगा। यहां पर आप सब लोग देख सकते हैं
क्या लिखा हुआ है? संथाल, बगुआ और बांसीदेव। तो सबसे पहले हम लोग संथाल की बात करें, ये संथाल क्या होते हैं। तो 1810 में एक अंग्रेज था जिसका नाम था बुकानन। ये गुंजरिया पहाड़ जो कि राजमहल की पहाड़ी के नीचे पीछे है, और वहां पर एक गांव है। क्या है ये? गांव है। गांव में कौन पहुंचा? गांव में ये 1810 में बुकानन जो है पहुंचा, और वो जो गांव था वो संथाल लोगों का गांव था। किसका गांव था? संथाल लोगों का विलेज था, संथाल लोगों का गांव था। तो किसका गांव था? संथाल लोगों का गांव था। उसके बाद नेक्स्ट पेज आप सभी देख सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर क्या लिखा हुआ है? यहां पर क्या लिखा हुआ है? तो यहां पर लिखा हुआ है संथाल विद्रोह। क्या लिखा हुआ है? संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ध्यान रखना कि 1855 ईस्वी में, या फिर ऐसे लिखना है सिंधु और कान्हू, सिंधु और कान्हू ये दोनों भाई थे। सिंधु और कान्हू ये दोनों भाई झारखंड के थे, संथाल जनजाति के लोग थे, के नेतृत्व में नेतृत्व में नेतृत्व में 1855-56 ईस्वी में, कब? 1855 से 1856 ईस्वी में अंग्रेजों ने अंग्रेजों के विरुद्ध अंग्रेजों के विरुद्ध अंग्रेजों के विरुद्ध एक आंदोलन हुआ। एक आंदोलन हुआ आंदोलन हुआ या फिर एक विद्रोह हुआ, या फिर डायरेक्टली लिख सकते हैं एक विद्रोह हुआ, जिसे जिसे संथाल विद्रोह कहते हैं, जिसे संथाल विद्रोह कहते हैं, संथाल विद्रोह कहते हैं। यहां पर एक शब्द आ गया दिक्कू। एक नया पेज लेके मैं उस पर लिख देता हूं, दिक्कू। दिक्कू, ये दिक्कू क्या थे, या दिक्कू क्या होते हैं? दिक्कू क्या होते हैं? तो याद रखना सब लोगों को, दिक्कू की बात करें तो दिक्कू संथाल लोग अपने क्षेत्र अपने क्षेत्र में अपने क्षेत्र में अपने क्षेत्र में आने वाले बाहरी लोगों को आने वाले आने वाले बाहरी लोगों को बाहरी लोगों को बाहरी लोगों को बाहरी लोगों को दिक्कू कहते थे। याद रखना इसे, दिक्कू कहते थे, दिक्कू कहते थे। जैसे उस टाइम में संथाल के क्षेत्र में अंग्रेज सब जो है अंग्रेज सब बंदोबस्ती व्यवस्था के अंदर पहुंच गया था। जैसे इसका एग्जाम्पल की बात करें तो अंग्रेज दिक्कू कहलाते थे, अंग्रेज दिक्कू कहलाते थे। इसके बाद आप यहाँ पर और भी बातें देख सकते हैं। क्या लिखा गया? दक्कन दंगा आयोग। क्या लिखा गया? दक्कन दंगा आयोग, दक्कन दंगा आयोग, दक्कन दंगा आयोग, दक्कन दंगा आयोग। दक्कन दंगा आयोग की बात करेंगे तो यह आयोग 1878 ईस्वी में क्या हुआ? ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट पेश की जिसे दक्कन दंगा आयोग कहते हैं। दक्कन दंगा आयोग, दक्कन जो है एक पठार का नाम है, महाराष्ट्र में है। ये दक्कन जो है ये क्या है? ये पठार है। कहां पर? ये महाराष्ट्र में है। दंगा मतलब विद्रोह ही कह सकते हैं, विद्रोह। और इसके लिए एक आयोग गठित की गई जिसको दक्कन दंगा आयोग कहा है। ये आपसे पूछ सकता है कि दक्कन दंगा आयोग कब जो है विकसित की गई, कब जो है इसको लागू किया गया, मतलब जो कब बना? तो 1878 में। किसके पार्लियामेंट में? ब्रिटिश लोगों के पार्लियामेंट में। इंडियन के पार्लियामेंट जो भी कानून वहां पर बनते थे तो ब्रिटिश के पार्लियामेंट में ही भारत के लिए बनते थे। अगला बातें देख सकते हैं आप सभी लोग, यहाँ पर कुछ अन्य बातें दिया हुआ है, कुछ अन्य बातें दी हुई है, इसको देख लेना है लोगों को। क्या है अन्य बातें के अंतर्गत? तो अन्य बातें के अंतर्गत पहला पॉइंट है 1765 में क्या हुआ था? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्राप्त हुआ। अर्थात पूरा बंगाल में जो पूरा बंगाल में अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया। कब? 1765 में। लेकिन इससे पहले भी और चीजें हुई थी और बातें हुई थी, उसको देखना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 1773 ईस्वी में अंग्रेजों ने रेगुलेटिंग एक्ट बनाया। आपसे पूछ दिया जाए रेगुलेटिंग एक्ट कब बना? तो
73 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट 73 ईस्वी में। 1793 में क्या हुआ था? कार्नवालिस कोड बना था। कार्नवालिस कोड बना था। आप लोग कमेंट में बताइए कार्नवालिस कौन थे? कार्नवालिस कौन थे वो बताना है। 1856 ईस्वी में क्या हुआ था? तो आप लोग जैसे पीछे देखे थे संथाल विद्रोह। तो संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में। किसके विरुद्ध हुआ था? तो सिंधु और किसके नेतृत्व में हुआ था? सिंधु और कान्हू के। किसके विरुद्ध में हुआ था? तो अंग्रेज लोगों के विरुद्ध में। जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो किया था, उसका नेता जो था वो कौन थे? वो सिंधु थे और इसका दूसरा भाई का नाम था कान्हू। सिंधु और दूसरा भाई था कान्हू। वैसे 4 भाई थे ये, लेकिन 2 भाई का मुख्य भूमिका था। ये लोग जनजाति थे, याद रखना इन चीजों। अगला बात है, अब देखिए यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। अब चैप्टर 10 का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन शुरू हो गया। जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं उन चीजों को आप लोगों के समक्ष लाया गया। आप लोग जो इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? क्या वो बिरसा मुंडा थे, सिंधु थे, कान्हू थे, भैरव थे? अगर हम सिंधु, कान्हू और भैरव की बात करें, ये तीनों भाई थे। 3 भाई थे, वैसे 4 भाई यारी थे, तो ये 3 भाई का नाम है सिंधु, कान्हू और भैरव। सिंधु, कान्हू और भैरव तीनों जो है ये संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। संथाल विद्रोह का, जिसमें से ये दोनों का मुख्य भूमिका रहता है। किसका? सिंधु और कान्हू का। लेकिन पूछ रहा क्या? बिरसा मुंडा। जब तीनों का निकल गया तो एक बच गया बिरसा मुंडा, तो इसमें आप लोगों को चिन्ह लगा देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिरसा मुंडा। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है एशियाटिक। क्या है? एशियाटिक। क्या लिखा हुआ है? एशियाटिक। जस्ट अ सेकेंड। अगला जो क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? विलियम जोन्स थे, कार्नवालिस थे, महात्मा गांधी थे या विलियम बेंटिंक थे? तो याद रखना एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक जो है विलियम जोन्स थे। आपसे पूछ दिया जाए एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? ईस्वी पूछ दे, डेट पूछ दे, तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में किया था। 1784 ईस्वी में किया था। कार्नवालिस कोड कब बना था? 1793 ईस्वी में। महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता है, हमारे देश के राष्ट्रपिता है। महात्मा गांधी भारत के कौन है? राष्ट्रपिता है। महात्मा गांधी भारत के कौन है? राष्ट्रपिता है। महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता है। इसके बाद आगे देखिए, अब अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोग देख सकते हैं। दामिन ई कोह क्या था? दामिन ई कोह क्या था? दामिन ई कोह क्या था? दामिन ई कोह किसे कहेंगे? चाहे वो जमीन का टुकड़ा था या तलवार की नाम था या उपाधि किसी को दिया गया था, ये घोड़ा था। तो ये ना तो घोड़ा था, ना तो उपाधि थी, ना तो तलवार का नाम था, ये भूभाग था। मतलब जमीन का टुकड़ा, अर्थात ये जो गांव था पहाड़ी, राजमहल पहाड़ी के पीछे एक गांव था। किसका गांव था ये? संथाल का। किसका? संथाल का गांव था। तो संथाल जितना क्षेत्र पर अपना जो है स्थान स्थापित किए थे, तो संथाल के बस्ती क्षेत्र का, संथाल के क्षेत्र को दामिन इको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंग्रेजी से दामिन इको कहते थे। दामिन इको कहते थे। वैसे जनजातियों का जंगल पे अधिकार रहता है ना। बाहरी लोग आ जाते हैं वहां पर, ये जो है ठीक बात नहीं है ना। आइए, जंगल पर जो है पहला अधिकार जनजातियों का ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? क्या वो 16 ईस्वी में हुई थी, 1757 में, 1764 में या 1885 में? तो ये सब ईस्वी याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 16 ईस्वी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 16 ईस्वी में। अगर 1885 की बात करें तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। किसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। आपसे पूछ दे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1885। 1764 में बक्सर का लड़ाई हुआ था। बक्सर का लड़ाई हुआ था। तब जो है बंगाल का दीवानी 1765 में इसको प्राप्त हो गया था अंग्रेजों को। 1757 में एक और युद्ध हुआ था, प्लासी की लड़ाई।
प्लासी की लड़ाई। तो आपसे पूछ दे प्लासी का युद्ध कब हुआ था या प्लासी की लड़ाई कब हुई थी, तो 1757 ईस्वी में। कब? 1757 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी देख सकते हैं, और ऐसे नहीं कि केवल देखते जाना है आपको। अगर इस क्वेश्चन सबका आंसर आता है तो आप लोग क्या करेंगे, इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देते चलेंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देते चलेंगे। ऐसा नहीं कि बैठना है, मतलब बैठ के केवल देखते जाना है, इसका आंसर भी करते जाना आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखिए, अब क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत आने वाले पहले पुर्तगाली कौन थे? क्या वो कोलंबस थे, या अल्बुकर्क थे, वास्को डिगामा थे, या इनमें से कोई नहीं? ये 10 नंबर में भी 10वां में भी क्वेश्चन मिल जाएगा वास्को डिगामा। अगर आपसे पूछ दे वास्को डिगामा भारत कब आया था, तो 1498 ईस्वी में आया था। ये कोलंबस अमेरिका की खोज किए थे, मतलब अमेरिका की खोज ने अमेरिका जाने की रास्ता की खोज किए थे। अमेरिका की खोज ऐसे पढ़ाया जाता है किताबों में, जो कि गलत दिया हुआ है, अमेरिका की खोज। और वास्को डिगामा भारत की खोज नहीं किया था, भारत आने के लिए जो है रास्ता का खोज किया था। अगर हम अल्बुकर्क की बात करें तो अल्बुकर्क प्रथम प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था। भारत में आके सबसे पहले फ्रांस की ओर से फ्रांसीसी गवर्नर बना था। कौन बना था? अल्बुकर्क फ्रांसीसी गवर्नर बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है सूर्यास्त कानून। सूर्यास्त कानून किस पर लागू किया गया था? क्या वो रैयतों पर, जोतदारों पर, जमींदारों पर, या साहूकारों पर? किस पर लागू किया गया था? अर्थात कहने का मतलब जैसे सूर्य उगता है तो हम लोग उसको कहेंगे सूर्योदय कहेंगे। क्या कहेंगे? सूर्योदय। लेकिन ये सूरज डूबने के कगार पर रहते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम सूर्यास्त कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब सूर्य अस्त होने से पहले इन लोगों में से किन लोगों को, जो अंग्रेज, मतलब ऐसा कानून था कि उससे पहले जो उसको लगान चुकाना पड़ता था। तो एक्चुअली ये जो है सूर्यास्त कानून, ये किस पर लागू होता था? तो ये सारा का सारा जो है, ये जो है जोतदार तो नहीं होगा, क्योंकि साहूकार भी नहीं होगा, इससे कोई लेना देना, या तो जमींदार होगा या रईत होगा। इसमें जो है जमींदारों पर लागू किया गया था। किस पर? जमींदारों पर लागू किया गया। कौन सा कानून? तो सूर्यास्त कानून। ये बातें आप लोगों को याद रखना है। सूर्यास्त कानून किस पर लागू किया गया था? जमींदारों पर। ये बातें आप लोग याद रखिएगा। तो मैं सुरेश कुमार आर्ट्स एकेडमी की तरफ से आप लोगों के लिए इस वीडियो में इतने ही बातों को रखना चाहूंगा। और आप अगर 11-12 की तैयारी करते हैं, और 11-12 खास करके इतिहास, भूगोल, नागरिक अर्थशास्त्र, इंग्लिश, हिंदी, मैथिली, इन चीजों को अगर तैयारी करना चाहते हैं, कंप्लीटली वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से कमेंट करेंगे, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, आपको फ्री में पीडीएफ दिया जाएगा। और यूट्यूब पर डेली लाइव क्लास भी चलता है। तो मैं लास्ट में थैंक यू आप लोगों को बोलना चाहूंगा। और आप किसी भी समस्या के लिए केवल और केवल कमेंट कर सकते हैं, है ना। और जो भी प्रॉब्लम होगी कमेंट के माध्यम से मुझे बता दीजिएगा, मैं उनका सॉल्यूशन करूंगा। और जिस सब्जेक्ट में, जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए उसमें कमेंट कीजिएगा, सर हमको ये वीडियो चाहिए इस तरह की, तो वो भी बना के अलग से अपलोड किया जाएगा। क्लास डेली चल रहा है। आप लोग अगर तैयारी कर जहां भी होंगे, चाहे गाँव में है या बाहर में है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी समस्या हो जाती है। ऐसा नहीं कि कुछ लोग, सब लोग पढ़ाई ही करते हैं, कुछ लोग काम करते हुए पढ़ाई करते हैं। तो बाहर में भी होंगे तो तैयारी ऑनलाइन कर सकते हैं। घंटा 2 घंटा पढ़ना है, जाके एग्जाम देना है। तो हम, आप लोग सोचते होंगे कि हम बाहर में हैं, हम दिल्ली में हैं, हम पटना में हैं, तो कैसे हो पाएगा? तो आजकल जो है डिजिटल सबसे बड़ा वरदान है अभी का समय का। तो आप लोग जो है मुझसे इस तरह से जुड़ सकते हैं। फिर से मैं आप सभी को थैंक्स कहना चाहूंगा। इस वीडियो में इतना ही बातें रखूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे तरफ से फिर से थैंक्स।